जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर डू गुड हैव गुड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड मोटिवेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म। स्वागत है दोस्त आज आपका कर भला हो भला लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड मोटिवेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट हमारे लॉन्च हो चुके हैं। उसमें हमने बताया जो फर्स्ट पार्ट में आप कैसे जो साइकोलॉजिकल वायरस है एंगर, कैसे वो उसको हम स्कैन करना चाहिए और कैसे हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, हमारी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करता है। सेम जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया लस्ट के बारे में, मिस काम भावना के बारे में, होती क्या है, कैसे हमारी प्रोग्रेस को हैम्पर करती है और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। सेम वैसे ही आज थर्ड पार्ट होगा हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे ईगो मीन्स अहंकार। ये होता क्या है ये सबको पता है, बट ये कैसे हमारी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करता है और कैसे हमारी जो सोशल इंटरपर्सनल स्किल को डिस्टर्ब करता है और कैसे हम स्कैन कर सकते हैं और हम कैसे इस पर ओवरकम पा सकते हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑलरेडी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता क्या मीन्स स्कैन करना, मीन्स खुद का जो थॉट पैटर्न है इसको चेक करना और इसमें कौन कौन से जो साइकोलॉजिकल वायरस है उसको चेक करना। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया वैसे ही इसमें आपको चेक करना कि अहंकार मीन्स अहंकार क्या होता है सबको पता है, लेकिन इसकी आ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो डोमिनेशन हमारे अंदर जो एक नेचुरल एक जो पावर होनी चाहिए उसकी वजह हमें डोमिनेशन आ जाती है, हमारी जो रैशनलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। मीन्स हम जो एक बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए, कोई भी मीन्स आप ग्रुप में हो उसके लिए जो कोई भी बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं आ पाता। आप जो खुद को आपको लगता है आप उसी पे ही आप आगे बढ़ जाते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो बता रहा होता है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, बट आप उसको अपनी ईगो की वजह से आप सुनते नहीं हो, आपकी जो रैशनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। आप जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी टीम के लिए, आप वो नहीं एनालिसिस नहीं कर पाते और आप ईगो के चक्कर में या अहंकार के चक्कर में आप गलत डिसीजन ले लेते हो। उसकी वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी टीम को, काफ़ी इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी नुकसान आ जाता है। इन चीज़ों को हमें बचाने के लिए हमें खुद को चेक करना चाहिए कि ईगो हमें कब कब आता है, कौन सी सिचुएशन में आता है। हमें खुद को स्कैन करना चाहिए। स्कैन कैसे करना ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। सिचुएशन नोट डाउन करनी, पेन और पेपर लेके अपनी सिचुएशन नोट डाउन कर लो और जो सेम सिचुएशन जो आती है अगर वही सेम आपको लगता है फ्यूचर में आने वाली है तो आप पहले ही अवेयर हो जाओ। तो हमें कैसे काबू पाना है, हमें पहले ही पोलाइटनेस रखनी है अपने अंदर। जैसे कि वायरस होता है अपना ईगो मीन्स अहंकार, इसका जो एंटी वायरस होता है मीन्स जो इसके लिए अच्छा एक वर्चू होता है वो होता है पोलाइटनेस। मीन्स हमें हमेशा अपने एटीट्यूड में हमें पोलाइटनेस रखनी चाहिए, चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम चाहे बॉस लेवल पे हो, चाहे हम किसी भी कर्मचारी लेवल पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हम किसी भी कैसे भी डिपार्टमेंट में हो, हमें पहले ही पोलाइटनेस वाला एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि हम सामने वाले की प्रॉब्लम भी समझ सकें और उसकी चीज़ों को भी हम समझ सकें कि वो जो भी कोई सामने वाला बोल रहा है क्यों बोल रहा है, क्या रीज़न है उसका, ताकि हम उसकी सिचुएशन समझ पाएँ और उसकी हम हेल्प कर पाएँ। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपली बोले तो मैन काइंड की सेवा के लिए ही होता है, बट हम पहले ही लगता है कि हमारा ईगो हाई, हमारा IQ हाई है तो ऑटोमेटिक हम ईगो में आ जाते हैं और हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं मीन्स जूनियर होते हैं या जो कोई सीनियर होता है, चाहे पैसे के मामले में, चाहे कोई पद के मामले में, हम वो सुनते नहीं हैं बट हम गलती कर जाते हैं। तो हमें पोलाइटनेस रखना चाहिए, चाहिए अपना कोई सीनियर सामने हो, चाहे अपना जूनियर सामने हो, चाहे वो अपने से हाई इकोनॉमिक स्टेटस वाला बंदा सामने हो, चाहे वो अपने से लो इकोनॉमिक स्टेटस वाला बंदा सामने हो, हमें हमेशा पोलाइटली डील करना चाहिए, तभी वो अपनी जो ईगो वाली सिचुएशंस आएंगी नहीं। हम क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये अपना एक साइकोलॉजिकल चैनल है, देखा जाए तो हम साइकोलॉजिकल एंगल से बता रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप नॉर्मल लाइफ में हो, तो आप में ईगो अगर आ जाएगा तो आपकी हैबिट्स में आ जाता है। जब हैबिट्स में आ जाएगा तो आप घर पे भी जाके खुद को इतना चेक नहीं कर पाओगे, तो आप ईगो में ही बात करोगे, आप डोमिनेशन वे में ही बात करोगे, तो उसकी वजह से आपकी जो फैमिली जो लाइफ है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स आप ऑफिस में तो आप ईगो में रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्शन है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपके जो जूनियर्स होंगे या सीनियर्स होंगे आपका बिहेवियर देख लेंगे तो आपकी जो सोशल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी, मिस डाउन आ जाएगी। सेम आपकी जो फैमिली, जो आपकी पर्सनल जो ग्रोथ है मीन्स फैमिली में आपकी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो जाएगी। इसलिए हम इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बता रहे हैं साइकोलॉजिकल एंगल से।
ऑलरेडी ये चीज़ हमारी स्पिरिचुअल चीज़ों में भी दे रखी है अपनी। अगर आप रामायण, श्री रामचरितमानस पढ़ोगे या आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे, उसमें बहुत पहले ही दे रखा है कि अहंकार सही नहीं है। ऑलरेडी इसका एग्जांपल हमने रामायण में ही देखा, कैसे भगवान श्री राम पोलाइटनेस थे और वो कैसे सारे उससे जितने भी वो रास्ते में आगे बढ़ते गए तो बंदे उससे ऐड होते गए, और कैसे उसने एक महान मतलब सम्राट ऐसा जो था उस पर विजय पा ली थी, रावण पे विजय पा ली थी। सेम जस्ट उसका उल्टा, रावण जो था इतना बलशाली था, पूरी सेना थी, पूरा एक राज्य था, बट ईगो की वजह से उसका पूरा जो राज्य था वो डिस्टर्ब हो गया। सभी उसके जो अपने सखे संबंधी थे वो सभी उससे दूर जाते रहे और वो कहीं ना कहीं लास्ट में अकेला पड़ गया और फाइनली उसकी हार हो गई। तो कहने वाला यही है कि वो जस्ट उसी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि ईगो कुछ नहीं, अपनी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सबको ही डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हमें इस चीज़ को स्कैन करना चाहिए, टाइम टू टाइम स्कैन करना चाहिए और अपने पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए, अपने बिहेवियर पे हमें काम करना चाहिए, अपनी डीलिंग्स, सोशल डीलिंग्स होती हैं, इंटरपर्सनल जो स्किल होती है उसमें हमें काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ का एक अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकें, अच्छी सोशल ग्रोथ कर सकें, अपनी फैमिली हैप्पीली फैमिली लाइफ जी सकें। सो इसको आप स्कैन कीजिए, कंट्रोल कीजिए, हमेशा पोलाइट रहिए और लाइफ में आप आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमें कनेक्ट रहिए, आप स्टे कनेक्ट रहिए। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी हम और भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो साइकोलॉजिकल एंगल से हम एक्सप्लेन करेंगे। सो जय हिंद, टेक केयर, बाय।